बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो बनाकर दी, आपको बताया कि भारत के अंदर आज ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया और ये इसलिए बनाया जा रहा है कि भारतीय मिलिट्री बेसिस अगर चाइना उड़ा देता है या पाकिस्तान उड़ा देता है, ख़ास तौर पर चाइना का उनको ख़तरा है, जो कि इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि उड़ा दी जाएंगी गोरखपुर से लेकर दूसरी तीसरी, जब मिलिट्री बेसिस उड़ा दी जाएंगी तो ये जो ख़ास तौर पर एक्सप्रेस वे है ये रनवे बन जाएगा और एयर स्ट्रिप्स हैं ये, और उसके बाद ये थोड़ा सा फ़ायदा देगा, ये बैकअप प्लान है। लेकिन आपको अब भारतीय एक्सपर्ट्स का क्लिप सुनाने जा रहे हैं जो आज उन्होंने बात की है, भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। भारतीय मीडिया ने अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज को 15 मिनट के अंदर हम ढेर कर देंगे, पाकिस्तान पर जंग की सूरत में ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक भारतीय माहिरीन जिसने खुलकर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के मिलिट्री की तारीफ की, अगर मोदी का डर ना होता तो वो बताता कि पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत को 15 मिनट के अंदर शिकस्त हो सकती है। अब इसके बाद पूरे भारत की आंखें खुल गई हैं कि वो जो ख्वाब देखते थे, उनको मीडिया ने जो ख्वाब दिखाया था, अब जो जो जंग करीब आएगी आप देखेंगे एक्सपर्ट्स कहते जाएंगे कि हमारा मुकाबला नहीं। जिस तरह मैच में इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस होकर पाकिस्तान से हार गया था, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पाकिस्तान पहुंच गया, इसी तरह इंडिया के साथ जंग में बुरा होने वाला। ये देखिएगा, ये सुनने वाला क्लिप है और इंतहाई मज़ेदार है और भारतीयों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। एक बहुत ही आम आदमी का सवाल आप दोनों से, वो प्रश्न ये कि ये हमारी शक्ति जो आज हमने दिखाई और आप दोनों जो तारीफ़ कर रहे हैं सारी, कोई शक नहीं, दुनिया देख रही है, दुनिया को हम दिखा रहे हैं। मुझे आप दोनों की बात बहुत अच्छी लगी कि भाई हमारे पास ये है, हम खोल के आपको बता रहे हैं, अब आइए आप लड़िए हमसे, हम अटैक नहीं करेंगे, बस हम डिफेंस करने में सक्षम है पूरी तरह से। हमारी वायुसेना क्या इतनी सक्षम है, आप दोनों से ये सवाल है, सिर्फ पहले आप जवाब दीजिएगा। आम आदमी ये बात करता है कि हम चाहें तो 15 मिनट में जाएं और पाकिस्तान को प्लेन समतल करके हमारी प्लेन्स जो शक्ति हमारे पास है वो लौट कर आ जाए। हम नहीं करेंगे, अलग बात है, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो आप और हम सब जानते हैं, बट ये इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए साहिब, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मिलिट्री एविएशन एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर हम एक ब्लैक एंड वाइट तौर पे देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स मैं बताऊंगा कि इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्सेस इन द वर्ल्ड। कॉम्पिटेंट भी हैं, हमारे जो टेस्ट पायलट्स हैं टॉप नॉच हैं। वो हमारे टेस्ट पायलट्स जो हैं वो बाहर जाके अन्य एयरफोर्सेस का मदद करते हैं और हमारा कॉम्बैट ट्रेनिंग इज नेक्स्ट टू नन। यूएस और रशिया का बहुत ही अच्छा है, उसके बाद शायद इंडिया का जो फाइटर ट्रेनिंग है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का फाइटर ट्रेनिंग है। अगर आप बहुत सिंप्लीफाई करके अगर आप ब्रेक डाउन करोगे कि क्या हम 15 मिनट में जाके पूरा बॉम्बिंग करके हम एक इलाके, टेक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को बॉम्ब करके हम कब्जा ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये एक येस नो सवाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक वीडियो गेम तो है नहीं। पाकिस्तान एक देश है और जो भी कहो उनके पास एक प्रोफेशनल मिलिट्री है, एक कॉम्पिटेंट मिलिट्री है, उनके पास एक एयरफोर्स है। वो सब बिल्कुल है कि उनका दे आर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर और उनका मिलिट्री और टेरर कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल है। दे हैव फॉट वॉर्स विद अस, वी हैव बीटन देम इन ऑल द वॉर्स दे हैव फॉट विद अस, लेकिन उनका एयरफोर्स एक कॉम्पिटेंट एयरफोर्स है। उनके पास आधुनिक विमान हैं सईद, उनके पास F-16s हैं, उनके पास मिराजेस है, उनके पास और भी शायद चाइनीज़ एयरक्राफ्ट भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक वन वे अफेयर होगा। ऑपोजिशन तो बिल्कुल होगा, डैमेज होगा दोनों साइड पे, लेकिन अगर एक ऑल आउट, अगर एक युद्ध जो बहुत इनकंसीवेबल है, बहुत अनलाइकली भी है, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ एयर पावर के लेवल पे नहीं लड़ाई जाती है। यू ऑलवेज हैव आर्मी, यू हैव नेवी एट्सेट्रा। तो ऐसे सिंपली येस नो नहीं बोल सकते। आपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा कि
हाउ डू सच ऐसे जो रनवेज टर्न हाईवेज टर्न रनवेज वो युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट में कैसे हेल्प करते हैं? उसमें भी यही है सईद कि अगर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं लैंडिंग ग्राउंड्स करने के लिए, अगर आपको और भी रीच, जैसे गौरव ने बताया कि अगर आपके पास सीमा के नज़दीक में अगर आपके पास हाईवेज टर्न रनवेज हैं, अगर आपके पास लैंडिंग ग्राउंड्स और भी ऑप्शंस हैं, तो वेपनाइजेशन के लिए, फ्यूलिंग के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है मिलिट्री प्लानर्स के लिए। अगर मिलिट्री प्लानर्स एक ईस्टर्न सेक्टर का एक मैप लेके बैठते हैं जिसमें पूर्वांचल कवर होता है, तो उनके पास 2-3 तरह के ऑप्शंस बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर वो एक एयर ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो अगर उनको लगता है कि गोरखपुर में एयरबेस थोड़ा वल्नरेबल है, वहां पे थ्रेट शायद हो जाएगा, वो एक बड़ा टारगेट बन गया है, तो इसलिए हम एक प्लान बी ऑप्शन बना देंगे और वो प्लान बी ऑप्शन सैटेलाइट से कम दिखेगा, एग्जैक्टली कहाँ है हाईवे पे वो शायद दिखेगा नहीं। तो हमारे जो राइवल्स और एनिमीज जो हैं उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टारगेटिंग कैपेबिलिटी भी है। वो अगर एक एयरफील्ड या एक एयरबेस को टारगेट करेंगे, एक्सट्रीम सिनारियो में सोचो कि अगर एक शूटिंग वॉर शुरू हो जाता है बिटवीन चाइना और इंडिया में, और अगर चाइना ने एक एयरफील्ड अटैक माउंट किया ऑन सम एयरबेस, फॉर एग्जांपल अगर गोरखपुर या कहीं भी, इफ दे टारगेट एन एयरबेस, तो मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास तुरंत एक प्लान बी ऑप्शन होना चाहिए। और इसीलिए ये एयरबेस, ये एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं हाईवेज पे टू गिव द मिलिट्री प्लानर ऑप्शंस, टू गिव पायलट ऑप्शन। ऑप्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ड, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर फ्लाइंग, अगर आप 10,000 फीट ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हो, अगर कुछ यू नीड सम एक्स्ट्रा वेपन्स, यू नीड सम एक्स्ट्रा फ्यूल, अगर कुछ इमरजेंसी हो, यू नीड ऑप्शन। तो अगर एक एयरबेस 300 किलोमीटर दूर है और ये आपका एयर स्ट्रिप जो है 10 या 15 किलोमीटर दूर है, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, बिकॉज सेकंड्स मैटर इन कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, ये एक एक्सपर्ट के तौर पर आपने और बहुत अच्छी बात बताई है। इसका मतलब ये भी हुआ गौरव कि हम शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान दे लेता है। लेकिन हाँ प्लीज़, यही सवाल आपसे कि हम कितने सक्षम हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अटैक ही करना पड़ता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो 1947 में 27 अक्टूबर को पहली बार आपके विमानों ने श्रीनगर में लैंड किया और श्रीनगर को पाकिस्तान से बचा लिया। फिर आपकी सेना ने धीरे धीरे जाकर अपने कश्मीर का काफ़ी इलाका वापस ले लिया। फिर अनफॉर्चुनेटली यूएन चले गए थे हमारे देश के लोग, तो आगे बात नहीं बन पाई। 62 में हमने एयरपार का इस्तेमाल नहीं किया और उसका खामियाजा उठाया। 65 में फिर हमारी एयरपार ने अच्छी भूमिका निभाई। 71 की लड़ाई में तो हमने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया और महज 13 दिन में, और उसके 50 साल हम अभी सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। आप उदाहरण हर युद्ध में देखिए, बालाकोट में आपने पाकिस्तान को ठोक दिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता, आज मैं गुस्सा आ गया तो मैं युद्ध लड़ूंगा, नहीं। वो मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, गुंडों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जान और देश दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप युद्ध तभी लड़ते हैं जब वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, लास्ट रिजॉर्ट, तब आप युद्ध लड़ते हैं। आप अपनी शक्ति इतनी बढ़ाते हैं कि दुश्मन बोले यार इनसे नहीं लड़ेंगे, हम हार जाएंगे। वेरी गुड। तो हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।